हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो कह रहे कंटिन्यू सॉलिड स्टेट को। चलो, तो आज अपना जो टॉपिक चल रहा था अब तक, जो अब तक सीखा है उसका इम्प्लीमेंटेशन बोल दो। अभी तक जो भी सीख लिया तूने उसको इम्प्लाई करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। एक तो ये चीज है। और पढ़ क्या रहे हो, हेडिंग काम की आयनिक सॉलिड। अब तक जो सीखा है वो सारा का सारा आयनिक सॉलिड में काम में आएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन जनरली आयनिक सॉलिड से दिया जाता है, क्योंकि जो सीखा हुआ है वो सारा जब यहाँ काम में आ रहा है तो क्यों ना क्वेश्चन आयनिक सॉलिड से दिया जाए। तो आजकल क्वेश्चन पेपर वाले प्रिफेर करते हैं आयनिक सॉलिड से क्वेश्चन देना। ठीक है, चलो। तो आयनिक सॉलिड होता क्या है, अपन ने स्टार्टिंग इसकी डेफिनेशन सीखी थी। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल देते हैं। अपनी हेडिंग क्या है? आयनिक सॉलिड। ठीक है, अपनी हेडिंग है आयोनिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड होते क्या, डेफिनेशन क्या होती है देख लो। आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन होती है जो सॉलिड आयन से, कैटायन और एनायन से फॉर्म होते हैं उनको आयनिक सॉलिड बोलते हैं। दो सॉलिड, द सॉलिड विच फॉर्म्ड बाय एनायन एंड कैटायन they are known as ionic solid। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि आयनिक सॉलिड क्या होता है। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड में होता है क्या प्रैक्टिकली, ये कैसे बनते हैं। आयनिक सॉलिड में दो बंदे हैं, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, तो कैटायन एनायन में जो आयन बड़ा होगा वो क्लोज पैकिंग फॉर्म करेगा, और जो आयन छोटा होगा उस क्लोज पैकिंग से बनने वाले वर्ड को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या बन गया, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। द क्लोज पैकिंग इज फॉर्म्ड बाय लार्जर आयन। द क्लोज पैकिंग इज फॉर्म्ड बाय लार्जर आयन and voids are occupied by smaller ion। जो स्मॉल आयन होते हैं वो void के अंदर स्पेस होते हैं, बैठे रहते हैं उस void की खाली जगह पर, और जो बड़े आयन होते हैं वो क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि जो बड़े एटम जनरली कौन होते हैं, एनायन होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं generally anion forms the close packing। जनरली एनायन क्लोज पैकिंग फॉर्म करता है जनरली, क्योंकि जनरली एनायन साइज में बड़ा होता है, तो साइज में बड़ा होता है क्लोज पैकिंग का फॉर्मेशन करता है। अब सर हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे जज करें कि कौन सी क्लोज पैकिंग बनेगी। एससीसी भी बन सकती है, एफसीसी भी, बीसीसी भी, एचसीपी, एचसीपी भी। सर कैसे पता चले कौन सी क्लोज पैकिंग बनेगी। तो एक्चुअली हम जज नहीं करेंगे, जज भगवान करते हैं। उन्होंने बना दी है, अब हम सीख रहे हैं। एक्चुअली बात समझ भाई, जज कर दिया जिसने करना था यार, हम सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ ये पूछ सकते हो हम कैसे मतलब सीख सकते हैं कि भाई किसके अंदर कौन सी क्लोज पैकिंग क्यों बनी। तो इसका डिसीजन लिया था रेडियस रेशो से। जैसे हर रेडियस रेशो अपन ने सीखा था वॉइड का, उससे डिसाइड होता है किसी भी रेडियस रेशो से भाई इसके अंदर कौन सा वॉइड है। तो उस वॉइड के अकॉर्डिंग क्लोज पैकिंग फॉर्म होती है। तो किससे डिसाइड किया जाता है क्लोज पैकिंग का, वॉइड से। अभी थोड़ी देर में और ई पॉइंट लिखते हैं, फिर और अच्छे समझाता हूं। द फॉर्मेशन ऑफ क्लोज पैकिंग is decided by radius ratio। मतलब मैं तुम लोगों को बोल रहा था रेडियस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो देख एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं तेरे को। एग्जांपल देख, जैसे किसी का रेडियस रेशियो क्या है 0.414। ठीक है, किसी का रेडियस रेशियो क्या है 0.414 आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेडियस रेशियो सेट बैठ रहा है किसका, उस स्मॉल पार्टिकल का और उस बड़े जो क्लोज पैकिंग फॉर्म करेगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब बड़ा वाला जो आयन है वो एचसीसी बनाए और छोटा वाला इसके ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बनाए, क्योंकि ये जो रेडियस रेशियो है वो OH भी का है।
ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का ये रेडियस रेशियो है। इसका मतलब बड़े वाले आयन ने क्लोज पैकिंग बनाई होगी और छोटा वाला आयन उस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में सेट हुआ होगा, फिट हुआ होगा। इसका मतलब इस जो बड़े वाला आयन को उसको क्या बनाना पड़ेगा, एफसीसी बनानी पड़ेगी। यदि किसी का रेडियस रेशियो जाता है R/R = 0.225, इसका मतलब ये है कि जो बड़ा वाला आयन ये टेट्राहाइड्रल का है, THV का है रेडियस रेशियो, THV का रेडियस रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा और बड़ा वाला आयन है वो इस तरह से एडजस्ट हो सकते हैं कि एक THV में चला जाए और दूसरा उस THV को फॉर्म करे। इसका मतलब क्या हुआ होगा, जो बड़ा वाला आयन उन्होंने FCC का फॉर्मेशन किया है और छोटा वाला आयन जो है वो उसके THV में गया है। अब सर THV के सारे ऑक्यूपाई होते हैं या कुछ एक ऑक्यूपाई होंगे, कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो उस मॉलिक्यूल में एटम का रेशियो क्या है या आयन का रेशियो क्या है। जैसे NaCl में 1:1 का है तो उसमें अपन डिसाइड करेंगे कौन से टेट्राहाइड्रल वॉइड से मतलब भरे जाएंगे, उसको चेक करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो कैसे क्लोज पैकिंग फॉर्म होती है पता चला। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड होते हैं कि सर क्लोज पैकिंग कौन सी बनेगी, सीधा रेडियस रेशियो निकालो, आइडिया लग जाए कौन सी क्लोज पैकिंग फॉर्म होनी है। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट, जो आयनिक सॉलिड है उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो थोड़ा स्पेशली अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयनिक सॉलिड इज इक्वल टू x/y। अब x/y में क्या है, x क्या है, y x है Cn ऑफ कैटायन, Cn ऑफ कैटायन, और y क्या है, Cn ऑफ, मतलब कि एक एनायन को कितने कैटायन टच कर रहे हैं, क्योंकि एनायन को एनायन टच नहीं करेगा, देख लेना, क्योंकि अनस्टेबिलिटी होती है। कैटायन कैटायन को टच नहीं करता जनरली क्योंकि अनस्टेबिलिटी होती है। तो अपन क्या देखते हैं, कैटायन को कितने एनायन टच कर रहे हैं, इसका मतलब Cn ऑफ कैटायन है, और Cn ऑफ एनायन का मतलब उसको कितने कैटायन टच कर रहे हैं। आगे बात समझ में, वापस देख लो, x क्या है, धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या, y क्या है, ऋणायन की समन्वय संख्या। धनायन की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब यह है कि उसको कितने एनायन टच कर रहे हैं, उसको कितने ऋणायन टच कर रहे हैं। ठीक है, वैसे एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि उसको कितने कैटायन या धनायन टच कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सारा रिपीट कर दे तो हिंदी में भी कुछ बच्चे हिंदी के जरूर जुड़ रहे हैं मेरे से, तो डिमांड कर रहे हैं सर आप कुछ हिंदी में मतलब बताएं हमें। तो पहला पॉइंट परिभाषा डेफिनेशन ने क्या देखा कि वो सॉलिड जो धनायन और ऋणायन से बनते हैं उसको आयनिक सॉलिड बोलते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन थी। उसके बाद में जो क्लोज पैकिंग है, जो निविड़ संकुलन है, निविड़ संकुलन का जो निर्माण होता है वो बड़ा आयन करता है, जो निविड़ संकुलन का निर्माण करता है वो जनरली बड़ा होता है, और छोटा जो आयन होता है वो उसकी रिक्तिकाओं में जाके बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है सामान्यतः क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन का जो निर्माण करता है वो कौन होता है, ऋणायन, क्योंकि उसका आकार सामान्यतः बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग का जो निर्माण होगा उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, त्रिज्या अनुपात से, रेडियस रेशियो से। जैसे यदि 0.414 त्रिज्या अनुपात है, इसका मतलब जो वॉइड बनना चाहिए वो वॉइड कौन सा बनना चाहिए, THV, और THV वॉइड कब, सॉरी OHV वॉइड कब बनता है, FCC के अंदर। तो अपन वॉइड तक पहुंचे, वॉइड से उस क्लोज पैकिंग तक पहुंचे, आगे बात समझ में। और लास्ट कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था, ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सॉलिड के बारे में आपको आनी ही चाहिए यार, ये इतनी काम की बातें हैं, सॉलिड को सीखने के लिए कम से कम ये चीजें देखो आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो अपन सीखेंगे कि यार स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करें किसी आयनिक सॉलिड की। ठीक है, चलो मिलते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग। ठीक है।